तो बच्चों इस सीरीज में एक हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है। ए पार्टिकल ऑफ मास m कैन मूव इन अ फोर्स फील्ड जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरह से वेरी करी। पोटेंशियल एनर्जी u वेरीज विद लोकेशन ऑफ पार्टिकल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया है, ठीक है। कंजर्वेटिव फील्ड में पार्टिकल मूव कर रहा है और ये x कोऑर्डिनेट के साथ वेरी कर रहा है, जो कि कुछ इस तरह से दिया है -k x - a का होल स्क्वायर और x - b का होल स्क्वायर। k a b पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस ऑफ द पार्टिकल। कह रहे हैं पार्टिकल का स्मॉल एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन हो रहा है और आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो इट इज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बट इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट कैन ऑसिलेट अबाउट ए स्पेसिफिक लोकेशन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिस मच, ठीक है। फिर दिया है सेकेंड ऑप्शन की इट कैन ऑसिलेट अबाउट 2 सेपरेट लोकेशंस। फिर फ्रीक्वेंसी ये दी गई है। फिर ऐसे थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन बाद में देख लेंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि ये पार्टिकल हमारा किस पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर सकता है, ठीक है। और किस पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर सकता है, और अगर ऑसिलेट करेगा फॉर वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो हम लोग यार, अगर मैं एसएचएम की बात करूं तो ऑसिलेशन के लिए बहुत जरूरी होता है कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है बेटा, राइट। ऑसिलेशन के लिए बहुत जरूरी होता है कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट हो। मतलब इसके राइट में फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होनी चाहिए, इसे रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और जब आप मीन पोजीशन के लेफ्ट में आएंगे तो फोर्स की डायरेक्शन राइट में होनी चाहिए। तो अगर ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है और यहां से आप अगर इसे डिस्प्लेस कर दें तो डेफिनेटली ये जो है ऑसिलेटरी मोशन करेगा, ठीक है। अब एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा ये बात हम लोग जानते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी करता है जब ये फोर्स जो होता है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑफ कोर्स जब आप इसे वेक्टोरियली लिखते हो तो एक नेगेटिव साइन भी आता है, बिकॉज ये रीस्टोरिंग नेचर का फोर्स है जो कि मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट एक्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम लोगों ने एसएचएम में पढ़ रखा है कि एसएचएम में पोटेंशियल फोर्स लीनियर फंक्शन होता है पोजीशन का, और पोटेंशियल एनर्जी का आप सब लोग जानते होंगे, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं उसके बेसिक के। पैराबोलिक कर्व बनता है पोजीशन के साथ, कुछ इस तरह का कर्व बनता है, एंड दिस पोजीशन इज मीन पोजीशन, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन भी बोलते हैं। तो लेकिन यहां पर अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन को अगर आप देख रहे हैं तो इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये आपकी इक्वेशन दी गई है u इक्वल टू -k टाइम्स x - a का होल स्क्वायर x - b का होल स्क्वायर। देखने पे आपको लगेगा कि यार पैराबोला नहीं है दूर दूर तक, ठीक है, और है भी नहीं यार पैराबोला कहीं से भी, ठीक है। तो पैराबोला नहीं है तो शायद ये सिंपल हार्मोनिक मोशन तो नहीं करेगा। लेकिन बच्चों कुछ कर्व ऐसे होते हैं जिनका बिहेवियर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के आजू बाजू नेबरहुड में, अगर मैथमेटिकली बोले, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस तक जो उसका बिहेवियर होता है कर्व का वो वेरी क्लोज टू पैराबोला होता है, पैराबोलिक नेचर आ जाता है। अगर उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, उस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर पार्टिकल को डिस्प्लेस करके छोड़ा जाए फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकता है। ऐसे कुछ सवाल आते हैं जिनमें हमें पोटेंशियल एनर्जी का कर्व दूर से देख के, एक नजर देख के तो नहीं झलकता है कि इट इज अ पैराबोला या यहां पर कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन के चांसेस भी हैं, बट जब हम उसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो वो हमें दिखाई पड़ता है कि शायद ये एसएचएम हो सकता है। तो चलिए इसके अंदर थोड़ा घुसते हैं सवाल में, ठीक है। तो ऐसे देख के एक नजर नहीं बोलना है बच्चों। सवाल में अच्छे क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है और ऐसा क्वेश्चन अक्सर देखा गया। इरोडोव में एक फेमस क्वेश्चन है इस पे, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालते हैं। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालेंगे तो F इक्वल टू -du/dx होता है। इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स को हमें जीरो करना है, राइट। फोर्स जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो ये इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2 टाइम्स x - a फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का मल्टीप्लीकेशन प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट का प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हमें जीरो के बराबर करना है। तो अगर इसमें देखें तो आप बहुत कुछ कॉमन आ रहा है, 2 टाइम्स k x - a कॉमन आ रहा है, x - b कॉमन आ रहा है, और यहां से ब्रैकेट में x
b बचेगा प्लस यहां से ब्रैकेट में x माइनस a बचेगा इक्वल टू 0 करना है हमें इसको, ठीक है। और तेजी से कैलकुलेट करिए जल्दी से, x माइनस a, x माइनस b, और ये बेटा आ रहा है 2x माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। तो अगर यहां से हम देखें, ठीक है ना, यहां से अगर हम देखें कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन कौन सी आ रही है हमारे पास, तो एक तो x इक्वल टू a आ रही है, एक x इक्वल टू b आ रही है, और यहां से x इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 आएगी। तो 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहे हैं बेटा, है ना, 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ रहे हैं। अब इसमें से ये जो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, हो सकता है इनमें से 2 स्टेबल एक अनस्टेबल हो, या देखना पड़ेगा कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल। हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट चाहिए। तो या तो आप पूरी तरह से मैथ्स में चले जाइए, पूरा कैलकुलस लगाइए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करिए, डबल डेरिवेटिव, और देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा कौन सा वाले पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। बिकॉज जो पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा जिस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, इट इज लोकल मिनिमा, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, और उसी पॉइंट के अबाउट हमारा पार्टिकल ऑसिलेट कर सकता है। या फिर अगर आप थोड़ा बहुत मैथ्स या बेसिक लगाएं, तो आप इसका ग्राफ प्लॉट करके भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहां पे जो है अचीव। आप देख रहे हैं, इसका मतलब आपको जो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलेंगे वो 3 पॉइंट हैं, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, और ये 3 पॉइंट हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इस कर्व में भी x इक्वल टू a, x इक्वल टू b पे जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो 0 है, और चूंकि इवन पावर है, थोड़ा सा मैथ्स में जा रहा हूं मैं, इवन पावर है, तो इस पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं है। यानी x इक्वल टू a पे फंक्शन अपना साइन चेंज नहीं करेगा, b पे भी फंक्शन अपना साइन चेंज नहीं करेगा। तो आप कह सकते हो अगर x a और b पे 0 हो रही है, तो कर्व हमारा टच करके x एक्सिस को वापस उसी साइन में आ जाएगा। मतलब अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो दोनों तरफ पॉजिटिव होगा, x को टच कर लेगा। इसी तरह यहां पर दोनों तरफ अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, या नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा बेसिक दिमाग लगा के अगर ग्राफ से पता चल जाए तो हमें इसको, वरना हमें एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हम ये भी कर सकते हैं कि du बाई dx की जगह हम d2u बाई dx2 निकालें, और इन तीनों वैल्यूज को पुट करके चेक करें कि विच पॉइंट इज लोकल मिनिमा, विच पॉइंट इज लोकल मैक्सिमा, क्योंकि हमें लोकल मिनिमा चाहिए बेटा। बट हम लोग इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखें थोड़ा सा, तो इन पॉइंट्स पे जो है du बाई dx 0 है, मतलब स्लोप 0 होगा इन पॉइंट्स पे, है ना। इन पॉइंट्स पे स्लोप 0 होगा, और इन पॉइंट्स पे a और b पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो रही है तुम्हारी, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर मैं कुछ बनाने की कोशिश करता हूं तो आप देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। मैं और डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, जस्ट ग्राफ से अप्रोच करता हूं। तो x इक्वल टू 0 अगर आप पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 पे कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा या 0 रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। ये पॉजिटिव रहेगा, और ये माइनस के नेगेटिव होगी। तो x इक्वल टू 0 पे कुछ नेगेटिव वैल्यू होगी ऐसे। x इक्वल टू a पे 0 भी हो रहा है और स्लोप भी 0 हो रहा है, बिकॉज du बाई dx भी 0 आ रहा है, राइट बेटा। यहां पे इसी तरह x इक्वल टू b पे भी हमारा ये x इक्वल टू b है, और ये a प्लस b बाई 2 है। तो यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो रही है, ठीक है, और यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो रही है, और हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो रही है और स्लोप भी 0 हो रहा है। तो यहां पे x इक्वल टू 0 या उसके पहले पोटेंशियल एनर्जी का कर्व नेगेटिव है, तो इस तरह से आएगा। x इक्वल टू a पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, स्लोप भी 0 होगा। उसके बाद यहां पर भी स्लोप 0 होगा, तो ये इस तरह से एक लोकल मैक्सिमा टाइप अचीव करेगा। फिर यहां से चूंकि इसको टच करते हुए नीचे आएगा, फिर यहां पे कुछ आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पे एक लोकल मिनिमा टाइप, अगर मैं वैल्यूज में नहीं जा रहा हूं कि क्या होगा, ये एक लोकल मिनिमा टाइप होगा, और यहां पे ऐसे टच करेगा, और उसके बाद भी वैल्यू नेगेटिव आएगी। फर्दर ये ग्राफ नेगेटिव चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू आएगी पोटेंशियल एनर्जी की, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी, यानी कि ग्राफ हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है ना। a और b पे टच करेगा, तो a प्लस बी बाई 2 पे आप कहां किस रीजन में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये भी देख सकते हो। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे और तो भी आपको इस चीज का पता चल जाएगा। तो इसका कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। मतलब यहां पर जो a और b आएंगे 2 पॉइंट, वो इस ग्राफ में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होंगे, और ये जो a प्लस बी बाई 2 पॉइंट होगा ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो दिस पॉइंट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। तो ये हमारा x इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है।
इस पॉइंट के ही अगर यहां पर कोई पार्टिकल और यहां से डिस्प्लेस किया जाए तो इट कैन ऑसिलेट। ठीक है, यहां पर ये पार्टिकल ऑसिलेट कर सकता है हमारा। तो अब हमें देखना है कि इस पॉइंट के नेबरहुड में अगर पार्टिकल को ऑसिलेट कराया जाए तो टाइम पीरियड क्या आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मान लेते हैं कि यहां से हमने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मैं y मान लेता हूं क्योंकि x से हमने x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किया है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैं मान लेता हूं कि इस पोजीशन से हमने y इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है ना, और मैं इस y डिस्प्लेस पोजीशन पे रीस्टोरिंग फोर्स निकालना चाहूंगा कि फोर्स कितना आएगा। तो एट x इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस y मैं ले लेता हूं कि इतना डिस्प्लेस, इस पोजीशन पे नेट फोर्स कितना है। तो फोर्स की इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। तो फोर्स की इक्वेशन अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारी फोर्स की इक्वेशन आई 2k x माइनस ए एक्स माइनस बी 2x माइनस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी कह सकते हैं। तो यहां पे मैं x की जगह आप पुट कर रहा हूं a प्लस बी बाई 2 प्लस वाई। तो देखिए ये आ जाएगा कुछ, ये फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस ए है तो a प्लस बी बाई 2 प्लस वाई माइनस ए, सेकेंड ब्रैकेट में है आपका x माइनस बी तो a प्लस बी बाई 2 प्लस वाई माइनस बी, और थर्ड ब्रैकेट में आपका है एक 2x माइनस ए माइनस बी। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी प्लस 2y माइनस ए माइनस बी। तो इस तरह से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो ये प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो फोर्स आ रहा है ये आ रहा है 2k, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये a प्लस बी बाई 2 माइनस है, ये a माइनस बी बाई 2 आएगा, और y बहुत छोटा है, ठीक है, y वेरी स्मॉल है। तो यहां पे थोड़ा सा हमें अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन ये करना पड़ेगा कि इनके रिस्पेक्ट में हमें y को यहां पे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम y को यहां पे अप्रोक्सीमेशन करके 0 कर दें इसके रिस्पेक्ट में, तो ये एक ब्रैकेट में आ रहा है a b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, और इस ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, और इस ब्रैकेट में 2y आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये k टाइम्स ये माइनस साइन अगर एक बाहर ले लेंगे तो b अगर मैं मान लूं a से बड़ा है, मैंने जैसा कि एज्यूम किया अपने डायग्राम में, तो k टाइम्स b माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू वाई आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो रीस्टोरिंग फोर्स आया है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दिस होल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विल बी इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट ऑफ द एसएचएम, राइट। ये सभी जानते हैं कि जब भी आपका इस तरह का इक्वेशन बनेगा जहां पर रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट यहां पर आप देख सकते हैं ये हमने y को निगलेक्ट कर दिया है बहुत छोटा मान के, मतलब बहुत ही छोटे एम्पलीट्यूड के लिए ये कंडीशन वैलिड होगी। अदरवाइज पार्टिकल अगर थोड़ा सा भी बड़ा एम्पलीट्यूड हुआ तो ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन तो करेगा, बट ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा, जो कि यहां पे आपको दिख रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि जो कर्व हमें दूर दूर तक पैराबोला नहीं दिख रहा था, वहां पर भी आप स्टेबल इक्विलिब्रियम के नेबरहुड में एसएचएम के चांसेस बनते हैं, ठीक है ना। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां पर k टाइम्स b माइनस ए का होल स्क्वायर आएगी। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, और ये है k b माइनस ए का होल स्क्वायर। तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होगी, इट इज b माइनस ए अपॉन 2 पाई, क्योंकि b माइनस ए बाहर आएगा, और रूट k बाई m हो जाएगी। तो केवल एक पॉइंट है बेटा, वो पॉइंट है आप देख सकते हैं ये a प्लस बी बाई 2, इसी के नेबरहुड में पार्टिकल ऑसिलेट कर सकता है। बिकॉज ये जो 2 पॉइंट आएंगे, अगर थोड़ी सी भी आप मैथ्स आती है, मैं बहुत डिटेल में नहीं गया हूं ग्राफ के, तो इन दोनों पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दे आर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। तो अगर मैं यहां पर क्वेश्चन के ऑप्शंस मैच कराऊं तो यहां पे लिखा है कि अबाउट ए स्पेसिफिक लोकेशन